वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया। उनकी बात बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, उनकी बात बता रहा हूँ जिनके ऊपर हम लोगों का ये ईमान और हम लोगों का ये अकीदा है कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए तो पूरी दुनिया की बात झूठी हो सकती है, पर मेरे नबी की एक बात भी झूठी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के अंदर जितने उलमा है, जितने मसलक के हैं, अगर सारे के सारे लोग मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो इन तमाम की बात झूठी हो सकती है, मौलवी तनवीर की बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारा कोई मकाम नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उन लोगों के दिल में, वो लोग जब मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर 313 थी तो डरते थे, कांपते थे। तुम्हारी इतनी तादाद होने के बावजूद भी उन लोगों के दिल में तुम लोगों का कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा। उनका बच्चा बच्चा तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाकर बातें करेगा। मेरे भाइयों, ये इशारा अल्लाह के प्यारे रसूल ने 1400 साल पहले किया था। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन मुसलमानों की तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जिस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, फिर उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है, वहन नाम की बीमारी। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, हदीस को सुनना, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, वो बीमारी क्या है, वहन क्या है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। बात को समझ लेना, दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, ओ लोगों, जब तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, ओ लोगों, जब तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को दुनिया में जलील कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को दुनिया में रुस्वा कर देगा। और आज देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया है। क्या बात में कोई शक है? कोई शक है बात में? मेरे भाइयों, आज चाय की दुकानों में बैठकर ये मशवरा करने वालों, आज चाय की दुकानों पर बैठकर ये बातें उठाने वालों कि आज हम क्यों जलील है, आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा वो रहा है, कभी ये हदीस भी उठा लेना। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये भी बयान फरमाया था, याद रखो, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, ये भी अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद किताबुल बुयू की हदीस है। इस हदीस का रावी, हदीस बयान करने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, ऐ मिदनापुर के मुसलमानों, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, ला यंजिहु, तब तुम देखना, जितनी भी कोशिशें करनी है तुम कर लेना, जितनी भी ताकतें लगानी है तुम ताकतें लगा लेना, तुम्हारे ऊपर से जिल्लत हटने वाली नहीं। कब तक? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, हत्ता तरजिउ इला दीनुकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते। तो एक मसला निकला, आप लोग इज्जत चाहते हैं या जिल्लत चाहते हैं? हाथ उठाकर जरा बताइएगा मुझे, इज्जत चाहते हैं या जिल्लत चाहते हैं? अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आपसे वादा करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह हम लोग दीन के ऊपर साबित कदम रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। जब तक आप दीन पर साबित कदम नहीं रहेंगे, दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाएंगे, कुरान और हदीस की तरफ पलट कर नहीं आ जाएंगे, मेरे भाइयों, दुनिया में जितनी भी ताकतें लगानी हो लगा लेना, अपना काम रहेंगे। ये मैं ही नहीं, हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया 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 दुनिया। आज दुनिया ने तमाम चीजों का आज बर्बाद करके रख दिया है, दुनिया की मोहब्बत ने। मेरे भाइयों, चलिए आगे बढ़िए, और बहुत सारी बातें आपके सामने रखनी है। आइए, मैं आपके सामने दुनिया को सामने रखकर एक बड़ा जबरदस्त वाकया बयान करने के लिए जा रहा हूं। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा सालिम, मेरे भाइयों, इस वाकया को गौर से सुन लेना। एक दिन खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा का चक्कर लगा रहे हैं। ओ लोगों, दुनिया की दौलत को सब कुछ समझने वालों, दुनिया को सजाने वालों, इस वाकया को कान खोल कर सुन लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन सालिम खाना काबा का तवाफ कर रहा है।
और उस दौर का, उस जमाने का बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो भी खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की नजर सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा, अरे यार ये नौजवान कौन है जो बड़ा खूबसूरत है, चेहरे पर नूर है, चेहरा रौनक है, ये नौजवान कौन है, लेकिन कपड़ा से फकीर लग रहा है, मिस्कीन लग रहा है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपना गुलाम से सवाल किया कि ऐ गुलाम, ये नौजवान जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, ये नौजवान कौन है? गुलाम ने जवाब दिया, ऐ खलीफा, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ऐ बादशाह, ये कोई और नहीं, हजरत उमर बिन खत्ताब का पोता, हजरत अब्दुल्ला का बेटा सालिम है। कहा उसको मेरे पास बुलाओ। उन्हें बुलाया गया। सालिम बिन अब्दुल्ला सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने आया। आने के बाद बादशाह सवाल कर रहा है, ऐ सालिम, मैं तुम्हारा जो दादा अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा दादा जो उमर बिन खत्ताब है, मैं उनका बड़ा मदाह, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, मैं उनको दिल से उनकी बड़ी मैं इज्जत करती हूँ, उनका करता हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। ऐ सालिम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यानी बादशाह ने ये ऑप्शन दे रहा है, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मेरे भाइयों, अगर आज हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी अगर हमें और आपको ये ऑप्शन दे दे कि बताओ क्या चाहते हो मुझसे, बताना क्या बोलेंगे? साहब 15 लाख तो दे दीजिए। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? पहले 15 लाख। लेकिन देखिए बादशाह उनसे सवाल कर रहे हैं, खलीफा है, सवाल कर रहा है सालिम बिन अब्दुल्ला से, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी सहायता करूं, मैं आपकी मदद करूं, इसमें मुझे खुशी होगी। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ऐ खलीफा, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ मांगूं, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के घर में खड़ा होकर किसी इंसान से मांगने में मुझे शर्म आती है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बोला कि बेटा ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। चले गए और अपना गुलाम से कह कर गए, क्या गुलाम? सालिम बिन अब्दुल्ला जब मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हें मेरे दरबार में लाना, उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहा चलिए ठीक है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान घर चले गए। सालिम बिन अब्दुल्ला भी मस्जिद से निकले ही नहीं थे, उनका गुलाम आया और कहा, ऐ नौजवान, ऐ सालिम, बादशाह ने आपको याद किया है, खलीफा ने आपको अपने पास बुलाया है। कहा चलो ठीक है, चलता हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद बादशाह कहता है, ऐ सालिम, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी मदद करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी यानी सहायता करूं। मैंने उस टाइम आपसे कहा तो आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर इंसान से मांगने में मुझे शर्म आती है। ऐ सालिम, अभी तो तुम मस्जिद में नहीं हो, अभी तो तुम अल्लाह के घर में नहीं हो, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, अब बताओ तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा, ऐ बादशाह, ऐ खलीफातुल मुस्लिमीन, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि बताइए, आप मेरी दुनियावी मदद करना चाहते हैं या आखिरत में मदद करना चाहते हैं? आप मेरी दुनिया की मदद करना चाहते हैं या आखिरत की मदद करना चाहते हैं? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, ऐ सालिम, मेरी दस्तरस में तो बस दुनिया की मालूमात है, मेरे हाथ में तो बस दुनिया की दौलत है, दुनिया की प्रॉपर्टी है, मैं आपकी दुनिया में मदद कर सकता हूं, मैं आखिरत में आपकी मदद नहीं कर सकता। सालिम बिन अब्दुल्ला का जवाब सुनो, दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को भूल जाने वालों, दुनिया के चक्कर में आखिरत को तबाह करने वालों, सालिम बिन अब्दुल्ला का जवाब याद रखो। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, आप मेरी दुनिया की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, जो सालिम अल्लाह से भी कभी दुनिया ना मांगी हो, वो अल्लाह के बंदा से क्यों कर दुनिया मांग सकता है? बात समझ में नहीं आई? अच्छा,
ये कौन लिखा? अच्छा, BF GF এর উদ্দেশ্যে কয়েক সেকেন্ড क्या है? अच्छा, BF गर्लफ्रेंड उद्देश्य, अच्छा कुछ बोलने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ बंगला सिखाए हैं आप लोग अभी तक? तो जो बोल रहा था मेरे भाइयों, हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह को सामने रखिए। आइए एक आयत में आपके सामने रखकर चला जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर आखिरत को सामने रखते हुए बयान फरमाते हैं। लोगों इस आयत को कान खोल कर सुन लेना। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह कहता है मिदनापुर के लोगों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो। किस दिन से? वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाओगे। यानी इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला यही मैसेज दे रहा है, ऐ लोगों वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब मेरी बारगाह में जमा किए जाओगे। यानी आखिरत से डरो। यानी डरने का मतलब यह है कि आखिरत की तैयारी करो। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मौलाना तनवीर साहब हम आखिरत से क्यों डरे? इसलिए डरो मेरे भाइयों क्योंकि वो दिन बदले का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वउदियल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन इसलिए हमसे और आपसे डरने की बात कही जा रही है क्योंकि हमारे हाथ में नामा यामाल रख दिया जाएगा, आपके हाथ में आपका नामा यामाल रख दिया जाएगा। आप अपना नामा यामाल पढ़ेंगे, हम अपना नामा यामाल पढ़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगे, अल्लाह ये कैसा नामा यामाल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, अल्लाह ये कैसी फाइल है कि दुनिया में हमने 70 साल में जो किया था सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। दुनिया के अंदर दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में हमने जो कुछ किया था आज इसके अंदर यानी लिख दिया गया है। आप अपना नामा यामाल देखेंगे। ओ मेरे नौजवान भाइयों, आज मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, कभी आखिरत को भी याद रखो। रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, यानी रात के 12 बजे, यानी 3 बजे 2 बजे रूम में चला जाना, लाइट ऑफ कर देना, दरवाजा बंद कर देना, खिड़की बंद कर देना और मोबाइल के जरिए से गंदी गंदी वीडियोस देखने, यानी देखना, गंदी गंदी फोटो देखना और फिर उसको मोबाइल से डिलीट कर देना और ये समझना कि हमने रात भर हमने देखी, रात भर हमने एंजॉय भी किया और सुबह किसी को पता भी नहीं चलेगा। याद रखो कल कयामत के दिन, आखिरत के दिन, जब आपके हाथ में नामा यामाल रखा जाएगा और आप अपना नामा यामाल को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, अल्लाह ये कैसा यानी रजिस्टर है, ये कैसा नामा यामाल है कि मैंने रात की 12 बजे मोबाइल के जरिए से माँ बाप से छुप छुप कर जो मैंने किया था वो तमाम की तमाम इसके अंदर रिकॉर्ड है। वो मेरी माई और बहने, आज आपका हस्बैंड कलकत्ता में रहता है, आपका हस्बैंड सऊदी अरब में रहता है, आपका हस्बैंड दुबई में रहता है, रात के 12 बजे मोबाइल के जरिए से आप इश्क लड़ाती रहती है, मोबाइल के जरिए से वीडियो कॉलिंग के जरिए से आप गलत काम करती हैं और सुबह उठकर आप ये समझती हैं कि किसी को पता ना चला। याद रखो कल कयामत के दिन जब आपके भी हाथ में आपका नामा यामाल रख दिया जाएगा, जब आप अपना नामा यामाल को देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगे, अल्लाह ये कैसा नामा यामाल है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है कि दुनिया में मैंने तो अपने हस्बैंड की नजर से बच गई, अपने सास ससुर की नजर से बच गई, अपने माँ बाप की नजर से बच गई, लेकिन अल्लाह तेरी नजर से बच ना सका। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, ऐ लोगों कयामत के दिन से डरो, आखिरत से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन के बारे में मैं शुरू से अब तक बताते हुए आ रहा हूँ। इसलिए कि वो दिन बड़ा भयानक होने वाला है, वो दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर और एक बात कहकर चला जाता है, आपको मालूम है जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, किसी के पास इसका इल्म नहीं है। इल्म है? कोई जानता है? अच्छा, आप लोग टिकट खरीद कर जन्नत जाने वालों में से हैं क्या? जन्नत की टिकट? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता के जा रहा हूं।
अगर कल खुदा ना खास्ता हमें और आपको आखिरत में अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो जितने भी वजह होंगी उन वजह में से एक वजह मेरे भाइयों ये मोबाइल फोन जरूर होंगे। इस मोबाइल फोन की वजह से हमें और आपको जहन्नम के अंदर जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने और आपने मोबाइल का बड़ा गलत फायदा उठाया है मेरे भाइयों, हमने और आपने। इसलिए आखिरत का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, उस दिन का डर जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। मेरे भाइयों, अगर आखिरत का डर आपके अंदर पैदा हो गया तभी आप मोबाइल से बच सकते हैं, वरना आप मोबाइल से नहीं बच सकते। एक आयत पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको और आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। आज हमारे समाज के अंदर नौजवान जो हैं, जो औरत हों या मर्द हों, एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? सबके हाथों में तो मोबाइल फोन है कि नहीं है? सबके हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। मान लीजिए मोबाइल फोन चलाते चलाते एक गंदी वीडियो आ गई। मैंने तो पहले देखा, बड़ा मजा आया, अब सोचा क्यों ना अब इसको दोस्तों में शेयर कर देता हूँ। शेयर करते कि नहीं करते? गंदी गंदी तस्वीरें आज फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम और आप शेयर करते जाते हैं। आज वो जो गंदे गंदे जो गाना सॉन्ग सब है ना, गाना वो जो क्या क्या है आपका, क्या बोलता है उसको, पतली कमरिया। कुछ दिन पहले बड़ा ट्रेंड कर रहा था ये सॉन्ग, पतली कमरिया। और अफसोस तो मुझे इस बात पर हुई मेरे भाइयों कि हमारे मुसलमान घराने की बेटियां भी इन गानों पर डांस करती है और सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ देती है। आज हमारी समाज, आज हमारे घर की बेटियां भी आज मोबाइल के जरिए से, आज सोशल मीडिया में आज बेहयाई परोस रही है मेरे भाइयों। आज इन्हें भी आखिरत का डर नहीं है, ये भी डांस कर रही है। और आप जानते हैं गाना का बोल है पतली कमरिया, और अफसोस तो इस बात पर है कि 14 कुंटल की कमर लेकर डांस कर रही है और लोगों को दिखा रही है ये है पतली कमरिया। एक आयत में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं, आखिरत को सामने रखते हुए। मेरे माए बहने, आप खामोश रहे, बैठने की जगह नहीं है क्या? तब से चिल्ला रही है। अच्छा, बीमारी है उन लोगों की, बीमारी है उन लोगों की। चले एक आयत में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। ऐ लोगो वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीह इलल्लाह, इस चीज को सामने रखो। और लोगों, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, मोबाइल के जरिए से बेहयाई को दुनिया में आम करने वालों, फैलाने वालों, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ लोगों, जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान, मोमिनों के दरमियान बेहयाई को आम कर दी जाए, फहश चीजों को आम कर दी जाए, यानी गलत चीजों को नशर कर दी जाए, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में दर्दनाक सजा तो होगी ही होगी, आखिरत में दर्दनाक अजाब तो होगा ही होगा। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। ओ लोगों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजें परोसने वालों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजें फैलाने वालों, आखिरत से डरो। और ये गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, ये जुर्म इतना बड़ा जुर्म है, रब का कुरान बताता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। तो ओ लोगों, आखिरत से डरो। वो दिन कितना खतरनाक होगा, वो दिन कितना भयानक होगा मेरे भाइयों, आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, यौमा तरौना तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कयामत का दिन कितना भयानक होगा उसकी तस्वीर खींच रहा है और फरमाता है, कयामत के दिन आप देखेंगे कि एक माँ अपना दूध पीता बच्चे को भूल जाएगी। कयामत, उस दिन से डरिए, मौजू है कयामत, कयामत से डरिए। वो दिन इतना भयानक होगा, वो दिन इतना खतरनाक होगा कि एक माँ अपने दूध पीता बच्चे को भूल जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मिसाल दी तो माँ और बच्चे के साथ मिसाल दी, क्योंकि एक माँ मुझे लगता है अपनी जान से भी ज्यादा दुनिया में अगर किसी से प्यार करती है तो अपना दूध पीता बच्चा से करती है। बात सच है कि गलत है? एक मिसाल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमारे यहाँ अल्लाह इस बात पर गवाह है, मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। आयत सामने आ गई इसलिए कि हमारे
लगभग 1 या 1.5 महीना पहले की बात है। एक दिन मैं जुमा की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ। आप लोगों के इलाके में मुझे मालूम नहीं, मैं कभी जुमा की नमाज इधर मैं अदा नहीं किया हूँ। तो हमारे उधर ना जुमा के रोज फ्राइडे मस्जिद के सामने में भिखारी लोग जो है आकर बैठे रहते हैं मदद मांगने के लिए। इधर होते हैं ऐसा, इधर भी होते होंगे शायद। तो मैं एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, तो जो होने दीजिए, मस्जिद से निकल रहा हूँ नमाज पढ़ के, तो कुछ दूरी पर बहुत सारे भिखारी लोग बैठे हुए हैं। तो एक औरत भी यानी घूंघट डाल के, यानी अपना फेस अपना चेहरा पर कपड़ा डाल के एक साइड में खड़ी है। तो मैं सोचा भाई इसको क्या हुआ, भिखारी तो लग नहीं रही है। अगर भिखारी होती तो लाइन पे खड़ी होती या लाइन पे बैठी रहती, वो दूर में खड़ी है। असल में माजरा क्या है, बात क्या है। तो मैं उसके पास गया, एक अंकल को साथ लिया और उसके पास गया। जाने के बाद मैंने कहा कि बहन, उनकी उम्र लगभग 35, 36, 35, 36 साल की उम्र होंगी उसकी। तो मैंने कहा कि बहन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो रोते हुए उसने जवाब दिया कि तनवीर साहब मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। देखिए बात को समझिए, मैं कोई भिखारन नहीं हूं, मैं कभी भीख नहीं मांगती हूं, पर हाँ मैं गरीब जरूर हूं। मेरा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है, कहीं और रहता है। मेरे पास मेरा हस्बैंड नहीं रहता है। मैं किसी तरह काम उम करके दिन गुजारा कर लेती हूँ। मैं एक दिन 3 टाइम का खाना एक टाइम खाती हूँ। कभी मैं भूखा सो जाती हूँ। एक दिन में 3 टाइम का खाना एक टाइम खाती हूँ, रात में भूखा सो जाती हूँ, कभी दोपहर में भूखा रह जाती हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी लोगों के सामने भीख नहीं मांगती हूँ। लेकिन मौलाना तनवीर साहब क्या बताना, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के पास भीख मांगने के लिए मैं मजबूर हो गई। उनकी बातें जब सुना तो मेरी आंखें नम हो गई, मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। और मैंने कहा कि बहन आपको क्या हुआ। तो उस औरत ने जवाब दिया कि तनवीर साहब गुज़श्ता रात मेरा दूध पीता बच्चा आग में जल गया है। डॉक्टर के पास लेकर गई थी, डॉक्टर ने बताया है कि 20,000 रुपया इसका इलाज के लिए लगेंगे। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं, मैं दाने दाने का मोहताज हूँ। मैं 20,000 रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी। इसलिए मैं पहली मर्तबा मदद मांगने के लिए आप लोगों के पास आई हूँ। मेरे भाइयों, उसकी बात दिल पर जा लगी और मैंने कहा कि बहन आप टेंशन मत कीजिए, आप अपना ठिकाना मुझे बताइए। आपके बच्चे का इलाज कराने के लिए जितना पैसा लगेगा ये आपका भाई खर्च को उठाने के लिए तैयार है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं तो प्रोग्राम में चला जाऊंगा, आप इनके बच्चे को कलकत्ता में ट्रांसफर कीजिए और जितना खर्चा होगा आप कीजिए। मैं प्रोग्राम से आने के बाद मैं वो पैसा मैं दे दूंगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने उनकी मदद की और उनके बच्चों का पूरा खर्च उठाया। लेकिन ये मिसाल मैंने आपके सामने इसलिए नहीं दी कि मैंने कितना बड़ा महान काम कर दिया, मैंने इसलिए दी कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कल कयामत के दिन को याद कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। कयामत की दहशत और खौफनाक, और मेरे भाइयों उसकी इतनी होलनाकी को देखकर एक प्रेग्नेंट महिला, एक गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा हो, कयामत का खौफनाक मंजर देखकर डर के मारे बच्चा उसके पेट से गिर जाएगा, बच्चा उसके पेट से यानी साकित हो जाएगा। मेरे भाइयों कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा, इसीलिए तो मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। मेरे भाइयों कयामत के बारे में जरा सोचिए और कयामत की तैयारी कर लीजिए। यह दुनिया कमाने के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया, बल्कि कयामत की आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा गया। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ लोगो जरा ये देखो, ये सोचो, ये गौर करो कि तुमने आगे के लिए क्या भेजा है, तुमने कल के लिए क्या भेजा है, यानी तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखा है। ओ मेरे भाइयों आयत को जरा सामने रखिए और जरा अपने दिल के अंदर हाथ रखकर जरा सोचिए। मेरे
सामने जितने भी लोग बैठे हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, चाहे उलमा हो या आवाम हो, चाहे कोई भी हो, वो मेरी माए बहने, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि आप लोग ये देखें कि कल के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अगर आज हमारी मौत आ जाए, अगर आज हमारे पास मौत आ जाए, अगर आज हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, तो हमारे पास कल कयामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए क्या तैयारी है? जीरो। आज हमारा बैलेंस अकाउंट जीरो है। अगर आज हमारी मौत आ जाए, आज मेरे भाइयों, उस दिन जिस दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा, हमें आपसे छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, तिरमिजी की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सही करार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, कल कयामत के दिन आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा, मुझसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक इंसान उस वक्त तक अपनी जगह से हट नहीं सकता, एक इंसान अपनी जगह को छोड़कर जा नहीं सकता, जब तक वो अल्लाह के 5 सवालों का जवाब ना दे दे। वो लोगों याद रखना, कयामत को सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पहला सवाल करेगा, है मेरा बंदा बता, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर 70 साल जिंदगी देकर भेजा था, मैंने 40 साल जिंदगी देकर भेजा था, बताओ तुमने अपनी जिंदगी को कहां सर्व किया? ओ मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर और नौजवानों, मोबाइल के पीछे पबजी गेम खेलकर बर्बाद कर देने वालों, रात के 2-2 बजे तक गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर करके, बातें कर करके अपना टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन एक एक मिनट के बारे में, एक एक पल के बारे में, एक एक सेकंड के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। तो पहला सवाल कयामत के दिन पूरी जिंदगी के बारे में। दूसरा सवाल जवानी के बारे में। और नौजवानों, इस जवानी को लड़कियों के पीछे घूम घूम कर बर्बाद ना करो, तबाह ना करो। कल कयामत के दिन अलग करके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बताओ तुमने पैसा कहां से कमाया? ओ लोगों, ड्रीम 11 यानी मोबाइल के जरिए से करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वालों, लॉटरी काटने वालों, ड्रीम 11 पर पैसा लगाने वालों, आईपीएल के टाइम पर सट्टाबाजी करने वालों, याद रखो अगर दुनिया में तुम्हें पैसा मिल भी जाता है तो तुम्हें एक एक मिनट, एक एक पैसे का भी अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे आइए, आज पान खाकर अपना पैसा बर्बाद करने वालों, अब लोग बीड़ी खाते पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं ना? बीड़ी पीने की दुआ जानते हैं? नहीं जानते? मैंने बताया था एक मर्तबा बीड़ी पीने की दुआ। आज तो नौजवानों ने बीड़ी पीने की दुआ भी बना रहा है, मालूम है? एक नौजवान ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आपको बीड़ी पीने की दुआ आती है? मैंने कहा, अरे बेवकूफ, बीड़ी पीने की भी भला दुआ होती है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा जरा बता वो कौन सी दुआ है? बोलता अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। याद रखिएगा, मैं हलाल हराम का फतवा नहीं दे रहा हूं, हलाल हराम का फतवा मैं नहीं दे रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं, अगर आप पैसा को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप सादा पान खाते हो, भाई दिन में 35 पान खाने की क्या जरूरत है? उस पैसा को बचाइए, दीन के काम में लगाइए, दीनी तालीम को बढ़ावा दीजिए, मस्जिद बनाने में वो पैसा लगाइए, बच्चों को तालीम देने में वो पैसा लगाइए, लेकिन दिन में 40-40 और 35-35 पान खाकर पैसा को बर्बाद ना करें मेरे भाई, क्योंकि कल कयामत के दिन इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, आखिरत की तैयारी करो। अब आओ, एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा जबरदस्त वाकया है, आखिरत का डर जरा देखिए मेरे भाइयों। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा जबरदस्त वाकया उनकी जिंदगी में से उठाकर आपके सामने रखता हूं और ये साबित करता हूं कि हजरत उमर बिन खत्ताब आखिरत से कितना डरते थे। हालांकि हजरत उमर तो वही सहाबी है ना जो असराए मुबशरा में अल्लाह के नबी ने जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिए थे और कहा था ऐ उमर तुम जन्नत में जाओगे, फिर भी आखिरत से कितना डरते थे। इस वाकया पर जरा गौर कीजिए। अमीरुल मोमिनीन खलीफा है, मुसलमानों का हुक्मरां है, मुसलमानों का बादशाह है। रात में मेरे भाइयों आखिरत का डर उन्हें सोने नहीं देता है। रात में वो गश्त लगाया करता है, चक्कर लगाया करता है,
और सोचता है हाय अल्लाह मैं अमीर हूँ, मैं खलीफा हूँ, मैं बादशाह हूँ, अगर आज मेरी हुकूमत में अगर रात को कोई भूखा सो जाए तो कल अल्लाह की अदालत में इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। मेरे भाइयों ये एक दिन की बात है, मुअर्रिखीन तारीख के अंदर इस वाकया को लेकर आते हैं कि हजरत उमर फारूक अपना गुलाम असलम को साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद असलम के साथ मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका गुलाम अभी मदीने की गलियों में घूम ही रहे थे कि मदीने से बाहर निकले और एक जगह से आग जलने की रोशनी आ रही है, एक जगह से आग जलने की रोशनी आ रही है। वहां पर खैमा भी लगा हुआ है। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम से कहा है असलम चलो चलकर देखते हैं वहां पर वो लोग कौन है जो खैमा लगाकर इतनी रात को आग जला रहे हैं। मेरे भाइयों आखिरत को सामने रखिए और इस वाकया को सामने रखिए। हजरत उमर फारूक और असलम यानी उनका गुलाम वहां पर पहुंचते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि एक बुढ़िया अपने सामने में हंडी में कुछ बना रही है, कुछ पका रही है। हजरत उमर ने सवाल किया ऐ औरत इतनी रात को तुम हंडी में क्या बना रही हो, तुम हंडी में क्या पका रही हो? उस औरत ने जवाब दिया ए अजनबी शख्स तुम मुझसे यह सवाल कर रहे हो कि मैं इतनी रात को मैं चूल्हा के ऊपर हंडी रखकर मैं क्या पका रही हूँ? तो सुनो बस मैं पानी गर्म कर रही हूँ। बोला पानी गर्म कर रही इतनी रात को? बोला हाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ। बोला क्यों? बोला कि मैं गरीब हूँ, मेरा हस्बैंड मेरा शौहर फला जंग में शहीद हो गया, मेरा शौहर फला जंग में कत्ल कर दिया गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भूख के मारे में बिलक रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, अब उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए बस मैं चूल्हा के ऊपर खाली हंडी में मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि बच्चे को ये तसल्ली मिल जाए कि मेरी माँ खाना बना रही है और खाना बनने की उम्मीद में बच्चे नींद से सो जाए। हजरत उमर ने कहा ऐ औरत जब तू लाचार है, बेबस है, गरीब है, जब तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तेरे घर में खाने को कोई चीज मौजूद नहीं है तो तू अमीरुल मोमिनीन उमर के पास क्यों नहीं गई? अगर उनके पास जाती तो उमर तुम्हारे लिए वजीफा मुकर्रर कर देता, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के खाने का इंतजाम कर देता। उस औरत ने जवाब दिया ऐ अजनबी शख्स याद रखो मैं उनका अमीर नहीं बल्कि उमर हम लोगों का मुसलमानों का अमीर है। उसने कहा हजरत उमर ने कहा कि औरत अब इतनी बड़ी हुकूमत है, हजरत उमर किन किन के घर जाएंगे, किन किन की खबर लेंगे, किन किन के हाल मालूम करेंगे? उस औरत ने जवाब दिया अजनबी शख्स जब वो सबका हाल मालूम नहीं कर सकता तो फिर वो खलीफा बने क्यों, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इतना कहना था। वो औरत और तैश में आ जाती है और आने के बाद कहती है हजरत उमर के सामने, हालांकि वो पहचानती नहीं है, वो कहती है कि अजनबी शख्स तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, कल कयामत का दिन होगा, आखिरत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत होगी और अल्लाह की अदालत में मैं भी होंगी, मेरे बच्चे भी होंगे, तू भी होगा और उमर भी होगा। ये अजनबी शख्स तू गवाह रहना, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में मैं हजरत उमर का दामन पकड़कर मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी कि अल्लाह ये तेरा उमर है, दुनिया में मुसलमानों का बादशाह हुआ करता था, दुनिया में मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था, लेकिन इनकी हुकूमत में मैं और मेरे बच्चे रात को भूखा सोए थे। इतना सुनना था, हजरत उमर के पैर लड़खड़ा गए। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा ऐ गुलाम जल्दी चलो, जल्दी चलो। घर में आए, बैतुल माल में गए और वहां से कुछ खाने की अशिया, कुछ खाने की चीजें एक पूरी के अंदर भर लिए, एक पूरी के अंदर जमा कर लिए और जमा करने के बाद अमीर है, खलीफा है, बादशाह है, उस बोरी को उसने अपने कंधों पर उठा लिया। गुलाम कह रहा है उमर मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, आप वो बोरी हमें दे दे,
आप वो बोरी मुझे दे दे, मैं उठा कर लेकर जाता हूँ। हजरत उमर ने कहा, ए असलम भला ये बताओ, जब कल कयामत के दिन वो औरत मेरा दामन पकड़ कर अल्लाह से शिकायत करेगी तो क्या उस दिन तुम मेरा सवाल का जवाब दोगे? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, कल कयामत के दिन सब तो अपना अपना सवाल का जवाब देगा। कल कयामत के दिन तो कोई किसी का काम ना आएगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ओ लोगों, कल कयामत के दिन बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेगा। कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा, कोई किसी की सहायता करने वाला ना होगा। और आपको मालूम है, वाक़या को सामने रखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है। क्या बयान फरमाता है? कल कयामत के दिन एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि अल्लाह तू मेरा बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, अल्लाह तू मेरी माँ को पकड़ ले, मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। मेरी बीवी को पकड़ ले, तू मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन कोई आपके बगल में खड़ा होने वाला नहीं है सिवाय हमारे रसूल के। मेरे भाई इस बात को याद रखे। हजरत उमर ने जब कहा कि कल कयामत के दिन क्या तुम मेरा सवाल का जवाब दोगे, उसने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, कल कयामत के दिन तो सब अपना अपना सवाल का जवाब देगा। बहरे कईफ हजरत उमर उस बोरी को अपने कंधे पर लेकर जाते हैं और उस औरत के सामने जाकर रख देते हैं। औरत खाना पकाती है, अब खुद भी खाती है, बच्चों को भी खिलाती है। खिलाने के बाद हजरत उमर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि ए औरत, तू हजरत उमर को माफ कर दे। ए औरत, तू हजरत उमर को माफ कर दे। अगर तूने कल कयामत के दिन हजरत उमर का दामन पकड़कर अगर अल्लाह से शिकायत की तो हजरत उमर कल कयामत के दिन फंस जाएगा। मेरे भाइयों, ये होता है कयामत का डर। लेकिन आज हम और आप सुबह शाम 24 घंटा गुनाह में फंसे रहे, गुनाह करते रहे, उसके बावजूद भी मेरे भाइयों हमें और आपको आखिरत का कोई डर नहीं है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, आखिरत का कोई एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी कर लीजिए और आखिरत का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। आइए और एक बड़ा जबरदस्त वाकया मैं आप लोगों के सामने फिक्र आखिरत को सामने रखते हुए मैं आपके सामने कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं की आवाज बैठ रही है। मेरे भाइयों, आखिरत की जिंदगी को सामने रखते हुए और एक बड़ा जबरदस्त वाकया मैं आप लोगों के सामने बयान करके जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर का बेटा अब्दुल्ला और उनके संग साथी रास्ते से सफर कर रहे हैं। सफर करते करते पहाड़ी जंगल से गुजर रहे हैं। खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और उनके चंद साथी दस्तरखान पर बैठ गए खाना खाने के लिए। इतने में देखा कि एक बकरी का चरवाहा तपती धूप में बकरियां चराते हुए, बकरियां हाँकते हुए इधर आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ओ लोगों जरा ठहर जाओ, उन्हें आ जाने दो, उन्हें भी दस्तरखान में शामिल कर लेंगे, हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। बहरकैफ वो बकरी का चरवाहा, वो नौजवान, जरा देखिए आखिरत का डर किसे कहते हैं। वो नौजवान हजरत उमर के यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस नौजवान से कहा, ऐ नौजवान आ जाओ, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, तुम भी दस्तरखान में शामिल हो जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ दस्तरखान पर। वो नौजवान आए, कहा कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। अब कौन सा रोजा? फर्ज रोजा की बात कर रहा है? नहीं, नफिल रोजा की बात कर रहा है। अगर फर्ज रोजा, अगर माहिर रमजान का रोजा होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी रोजे में होते, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर में रोजे में नहीं है। इसका मतलब नफल रोजा की बात यहाँ पे हो रही है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि भाई इतनी धूप में तुम बकरियां चरा रहे हो और वो भी जंगल में अकेला बकरी चरा रहे हो, और तुम अभी फर्ज रोजा भी नहीं, रमजान का रोजा भी नहीं, और तुम नफल रोजा से हो? बोला हाँ मैं रोजे से हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा कि चलो इनका इम्तिहान लेके देखते हैं, इनकी आजमाइश करके देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या इनका रोजा काम में आ रहा है या इनका रोजा काम में नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ए नौजवान चलो ठीक है,
तुम रोजे से हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से बीनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, मैं तुम्हें कीमत भी अदा करता हूं और मैं तुम्हें इसके बदले गोश्त भी देता हूं। उसने कहा कि नहीं, मैं बकरी नहीं बेच सकता। कहा क्यों? बोला कि ये मेरी बकरियां नहीं है, इन बकरियों का मालिक तो कोई और है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि चलो एक काम करो, जिनकी बकरियां हैं, जब तुम शाम के टाइम घर में जाओगे और बकरियों का मालिक यानी तुम्हारा मालिक जब तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि मेरी बकरियों में से एक बकरी कहां चली गई, तो तुम जवाब दे देना कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था और बकरी खाकर चला गया है। अब उस नौजवान का जवाब सुनिए और आखिरत को सामने रखिए। उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, आप मुझे ये सुझाव दे रहे हो कि मैं आपको एक बकरी फरोख्त कर दूं, मैं आपको एक बकरी बेच दूं, और जब मेरा मालिक मुझसे सवाल करे, जब मेरा मालिक मुझसे पूछे, तो मैं अपना मालिक से ये कह दूं कि भेड़िया आया था, बकरी खाकर चला गया। ये अब्दुल्ला बिन उमर याद रखिए, अगर आज मैंने मेरे मालिक के पास जाकर झूठ बोला तो मेरा मालिक मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, इतना ट्रस्ट करता है कि वो मेरी बातों को यकीन कर लेगा, वो मेरी बातों को विश्वास कर लेगा। लेकिन ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैं दुनिया में तो अपने मालिक के हाथ से बच जाऊंगा, लेकिन जब कल कयामत के दिन, आखिरत के दिन अल्लाह की अदालत होगी और अल्लाह तबारक व तआला जब मुझसे सवाल करेगा कि तू दूसरों की बकरी क्यों बेचा था, ए अब्दुल्ला बिन उमर बताओ उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा। ये होता है फिक्र आखिरत, है ये चीज फिक्र आखिरत का एहसास, डर आज हमारे अंदर और आपके अंदर है, नहीं है मेरे भाइयों। हमने और आपने देखा, आज कितनी तारीख है फरवरी महीने की, आज कितनी 17 तारीख है, 14 फरवरी को हमने देखा जिस तरह आज कुत्ता और कुत्तिया रास्ते में गलत काम करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह जानवर रास्ते में गलत काम करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह वैलेंटाइंस डे के नाम पर हमारे समाज के कितने लड़के और लड़कियां कलकत्ता पार्क में भी उसी तरह गलत काम करते हुए नजर आए होंगे। फिक्र आखिरत का डर नहीं। अगर फिक्र आखिरत का डर होता तो मेरे भाइयों आज वैलेंटाइंस डे न मनाता, आज रोज डे न मनाता, आज गुलाब डे न मनाता, आज किस डे न मनाता, आज हग डे न मनाता, मेरे भाइयों ये सब डे न मनाता। और मैं तो कहता हूं कि एक डे तो जूता डे बना दिया जाए, एक तो जूता डे है। जो लोग ये सब करते हैं ना, गुलाब डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, एक दिन उन्हें जूता डे मन उनके मुंह पे जूता मारा जाए। कैसा लगेगा ऐसा करने से? तो मेरे भाइयों हदीस सुनते जाइए। हदीस के लिए वो सब बातें मैं आपके सामने लाया। एक नौजवान साहबी रसूल जिनका नाम है हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक औरत जिनका नाम है अनाक। हजरत मरसद मुसलमान है, अनाक इस्लाम कबूल नहीं किए। वाकया को सुनिए। हजरत मरसद मुसलमान है, अनाक अब इस्लाम कबूल नहीं किए, लेकिन हजरत मरसद जब हालत यानी मुशरिक थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, तब मेरे भाइयों हजरत मरसद का और उस अनाक का यानी गलत रिश्ता था। लेकिन अब इनमें से मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब इस्लाम कबूल कर गए। अब जरा देखिए, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रास्ते से गुजर रहे किसी काम के लिए, लंबा वाकया है, मैं बस फिक्र आखिरत में साबित करता हूँ। जा रहा उस औरत ने, चांदनी रात है, रात के 12 बजे गालिबन 1 बजे, सब कोई सो चुके हैं, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। औरत ने हजरत मरसद को दावत गुनाह देती है और कहती है, मरसद आजा। बोला कहाँ? बोला मेरे पास। बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। बोला मरसद बड़े दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है, आजा मरसद, आज की रात हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर इंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ी मस्ती करेंगे, ऐ मरसद आ जाओ। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अनाक मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। ऐ अनाक मुझे भी मालूम है
एक टाइम था मैं तुम्हारे पास रात गुजारा करता था, एक टाइम था मैं तुम्हारे साथ गलत काम किया करता था, लेकिन अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ, अब मैं नबी के नबी के पास ईमान ले आया हूँ। ऐ मरसद, ऐ अनाक, अब मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पिछले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, पिछले के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अब मैं नए तरीके से तो गुनाह नहीं करना चाहता। उस औरत ने कहा, अरे मरसद क्या बात कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ गलत काम कर लोगे, मेरे पास आ जाओगे, तो थोड़ी ना किसी को मालूम चलेगा, थोड़ी ना किसी को कानो कान खबर मिलेगी, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। ऐ मरसद आ जाओ, बहानाबाजी मत करो, मेरे पास आ जाओ। मरसद ने कहा कि अनाक तूने सच कहा, अनाक तूने सच कहा, अगर आज की रात मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में लोगों की नजर से बच जाऊंगा, समाज के लोगों की नजर से बच जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन ऐ अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, कल कयामत के दिन, आखिरत के दिन, जब रब की बारगाह होगी, रब की अदालत सजेगी और रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में जब मुझसे सवाल किया जाएगा, ऐ अनाक, इसका जवाब मैं अल्लाह की अदालत में ना दे सकूंगा। ये होता है फिक्र आखिरत मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस, आज हमें और आपको फिक्र आखिरत का कोई एहसास नहीं है, फिक्र आखिरत का कोई डर नहीं है मेरे भाइयों। 2.5 घंटा होने को है, एक ही बात बार बार मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ, फिक्र आखिरत का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बोली इंशाअल्लाह, बोली इंशाअल्लाह। भाई जोर से बोली, देखिए मैक की आवाज बड़ी खराब है, उसके बाद भी मैं चीख चीख कर बोल रहा हूँ। बोली इंशाअल्लाह। फिक्र आखिरत 24 घंटा जो भी करेंगे आप, हमेशा इस बात को याद रखना कि वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इसका माना ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दोनों कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है, किरामन कातिबीन को बैठा दिया है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम और आप जो भी कुछ करेंगे वो आपके नामा आमाल में, हमारे नामा आमाल में लिख के चले जाएंगे और कल कयामत के दिन फिर हमारे हाथों में वो नामा आमाल सौंप दिया जाएगा, हमारे हाथों में वो नामा आमाल रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आपको मालूम है उस दिन से डरिए जिस दिन, अगर मान लीजिए आप 40 साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे, मान लीजिए अगर आप 80 साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे, अब जरा बताइए एक आदमी 80 साल में, एक आदमी 50 साल में अपनी जबान से कितनी बातें निकालते होंगे? इसका हिसाब है आपको? शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातें आपकी जबान से निकल जाती है। लेकिन याद रखिए, कल कयामत के दिन आपकी जबान से निकलने वाली एक एक बात का हिसाब आपको अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा होकर मेरे भाइयों आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि आप अपने अंदर फिक्र आखिरत को पैदा कर लीजिए। उस वाकया को भी जरा याद कीजिए। आगे क्या? अच्छा, उस वाकया को भी जरा याद कर लीजिए। कौन सा वाकया? माँ बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला दे, बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। बोला क्यों नहीं मिला सकती? अच्छा, आज आप लोग दूध में पानी मिलाते कि नहीं मिलाते हैं? दुकानदार लोग क्या करते हैं? बड़ा झूठ बोलते हैं। दुकान में गया, बोला साहब एक बगैर अगर दूध में मिलावट में अगर दूध में अगर पानी मिला हुआ है, बगैर मिलावट वाला अगर दूध है तो उसकी चाय एक बना के दे दीजिए। बोला साहब अल्लाह की कसम में तो दूध में कभी पानी ही नहीं मिलाता। चाय पी तो एहसास हुआ कि वो दूध नहीं बल्कि पानी ही था। जरा सोचिए फिक्र आखिरत क्या है। भले ही दुनिया में बच जाएंगे ना, कौन देखने जाएगा आपको? जरा देखिए माँ बेटी का क्या वाकया है। माँ कहती है बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ दूध में पानी नहीं मिला सकती। बोला क्यों? बोला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा का मुस्तहिक होगा। ओ मेरी माँ, अगर आज दूध
में पानी मिला दिया तो हजरत उमर की तरफ से सजा मिलेगी, खलीफा की तरफ से सजा मिलेगी। माँ ने कहा बेटी तू पागल है, तू बेवकूफ है, अगर रात के 12 बजे तू दूध में पानी मिलाएगी तो क्या उमर को पता चलेगा? मेरे भाइयों, जब माँ ने कहा बेटी अगर रात के 12 बजे या 1 बजे अगर दूध में पानी मिलाएगी तो उमर को क्या पता चलेगा? बेटी का जवाब सुनो और आखिरत को याद करो। बेटी ने जवाब दिया मेरी माँ, अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में हजरत उमर की सजा से बच जाऊं, लेकिन आखिरत के दिन जब अल्लाह की बारगाह होगी, जब अल्लाह की अदालत सजेगी और अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में मुझे पूछा जाएगा तो मेरी माँ कल कयामत के दिन मेरे पास कोई जवाब ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है और मौलाना तनवीर आलम साफ का बयान का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर। भाई थोड़ा बुलंद आवाज से लगाएं। हजरत कितने दूर से मेहनत कर कर आप लोग की कुर्बानी और रंग दिखा रहे हैं, अब खामोश बैठे हैं। ऐसा नारा लगाएं धरती से आसमान के फरिश्ते हलचल मच जाए। नारा तकबीर। माशाअल्लाह जागे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत के बारे में ना अगर तकरीर करना शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत से नवाजा है कि अगर मैं और 3 घंटा सिर्फ फिक्र आखिरत के ऊपर बोलता रहूं तो बातें खत्म नहीं होंगी। हालांकि यूट्यूब पर तो मेरी 3-3 साढ़े 3 घंटे की तकरीर मौजूद है, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं, मैक की आवाज़ कुछ ऐसे हैं कि बात जो हटिया में होते हैं ना, जो खुजली की दवाई बेचने वाले, भाई इतना पैसा खर्च करके जलसा कराते, बाजा वाजा सही लगाया करें, क्यों बेचारे मौलाना लोगों की जान निकालने पे तुले हुए आप लोग। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, 15 मिनट का टाइम बाकी है, फिक्र आखिरत के ऊपर तो बोल रहा हूं, अब उसको थोड़ा सामने रखते हुए ना 3-4 चीजें इसमें और ऐड कर दी जाए। वो चीज है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आखिरत में जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। अच्छा बताइए, कौन कौन है जो जन्नत में जाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह सब, माशाअल्लाह। दुनिया में वो बेवकूफ ही होगा जो जन्नत में ना जाता होगा, जो जाना ना चाहता होगा। हर इंसान जन्नत के अंदर जाना चाहता है। तो 4-5 चीजें आज मैं अमल के बारे में आपको बताकर जा रहा हूं, आप लोग इसको अपनी जिंदगी के अंदर लाइएगा, अमल में लाइएगा, इंशाअल्लाह आप जन्नत के अंदर चले जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जन्नत में जाने के लिए ना ईमान शर्त है। क्या शर्त है? ईमान। अच्छा, एक सवाल करता हूं, अगर कोई इंसान दुनिया में, बात गौर से सुनिएगा, मेरी पूरी तकरीर भूल जाइए, इसको याद रख लीजिएगा, अगर दुनिया में कोई इंसान रात भर दिन भर अगर वो अच्छा काम करता रहे और उसके पास अगर ईमान ना रहे तो क्या वो इंसान जन्नत में जाएगा? अगर कोई किसी इंसान को अल्लाह ताला जमीन व आसमान भरकर अगर सोना दे और वो इंसान अल्लाह की राह में उस सोना को खर्च कर दे और अगर उसके पास ईमान ना हो तो कल कयामत के दिन कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है, इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा ये दावे के साथ। ये मैं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा अल्लाह तबारक व तआला किसी और दीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर और एक चीज को ऐड कर देता हूँ, भाई जब बदनाम हूँ तो जरा बात सुनिए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज सोशल मीडिया के ऊपर बताए जाते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। कितने साल पुराना धर्म है? 1400 साल पुराना धर्म है इस्लाम। आज सोशल मीडिया के ऊपर बताए जाते हैं। मैंने उन भाइयों से बताया था जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, मुसलमान तो पहले ये थे वो थे, नाम नहीं बताऊंगा, ये थे वो थे, मुसलमानों की पुरखे। आज टेलीविजन के डब्बे पर आज डिबेट भी कराया जाता है, डिबेट भी कराया जाता है कि मुसलमानों की पुरखे ये थी, मुसलमान ये थे वो थे। इस्लाम 1400 साल पहले आया। मैंने उन लोगों से चैलेंज किया था और आज भी मैं उस चैलेंज पर बरकरार हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा उस चैलेंज पर बरकरार रहूंगा। वो चैलेंज ये था उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, मुसलमान 1400 साल पहले ये थे वो थे। मैं उन लोगों से कहता हूं, सुनो साहब, सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होता है। टीवी के टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर रट्टा मार कर याद कर लेने से और बोल देने से कुछ नहीं होता है।
अगर सच में तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो टेलीविजन का डब्बा छोड़ो, सोशल मीडिया का सहारा लेना छोड़ो, एक मैदान में तुम अपनी किताबें लेकर आओ, हम अपनी किताबें लेकर आएंगे। तुम्हारे पास जितनी भी किताबें हैं, बाइबल उठाओ, ऋग्वेद उठाओ, यजुर्वेद उठाओ, अथर्ववेद उठाओ, सामवेद उठाओ, कल के पुराण, भागवत पुराण, 18 पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, जो लोग आज इस्लाम के ऊपर इतराज करते हैं, तुम अपने अपने धर्म की किताबें लेकर आओ, बस हम सिर्फ कुरान लेकर आएंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि पहले तुम आए या पहले हम आया, तब ना फैसला होगा। तो बता रहा था जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना होगा। और एक न्यूज चैनल वाले हैं, नाम बता के जाता हूं, आज तक न्यूज एंकर का नाम है अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिएगा, कश्यप, अंजना ओम कश्यप। एक नेता से, नेता का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, एक मुस्लिम नेता से सवाल कर रही है, वो वीडियो है मेरे मोबाइल में, जब इस्लाम की बात आई तो बोल रहा हूं। अंजना ओम कश्यप ने नेताजी से बैठकर सवाल कर रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, वक्त के साथ साथ, बात को समझिएगा, वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है, तो इस्लाम के अंदर परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंजना ओम कह रही है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, वो कह रही है कि साहब जी वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ अब वक्त बदल चुका है, अब तरक्की, यानी लोग तरक्की कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इस्लाम के अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है? मेरे भाइयों, उसने जो जवाब दिया सो दिया। मैंने अंजना ओम कश्यप जी से पूछा था, जवाब दिया था कि अंजना ओम कश्यप जी, आप जो आज ये कह रहे हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ, मौलाना तनवीर आलम आपकी बात से 100% सहमत है, मैं एग्री करता हूं, मैं जानता हूं कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन किन लोगों के धर्म में? उन लोगों के धर्म में जिन लोगों ने अपने बाप दादा की परंपरा को अपना धर्म बना लिया। लेकिन हमारा इस्लाम बाप दादा की परंपरा का नाम नहीं है, ये इस्लाम किसी लोगों का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का निजाम है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ अंजना ओम कश्यप जी, याद रखो, जिस तरह जब से ये दुनिया बनी, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर डूबता है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ, और न कयामत की सुबह तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा माँ का लाल पैदा हो सकता है जो सूरज को पश्चिम से निकालकर पूरब के अंदर डुबो सकता है। उसी तरह इस्लाम का कानून भी कोई रद्द बदल नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। हम तो खुश हो गए कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं, हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, हम कामयाब नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम और आप तो वो मुसलमान हैं, वो ईमान वाले हैं कि चवन्नी के भाव में हम अपना ईमान बेच देते हैं। एक एक सेकंड, एक एक पैसा के लिए आज हम अपना ईमान बेच देते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अगर आप सचमुच अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, तभी आप जन्नत में जा सकते, वरना आप जन्नत में नहीं जा सकते। किन की तरह ईमान मजबूत करना होगा? ओ लोगों, आज दुनिया के लिए, पैसा के लिए ईमान को बेचने वालों और दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर मुसलमान होने का ढोंग रचने वालों, अगर सच में तुम मोमिन हो, सच में अगर ईमान का दावेदार हो, सच में अगर तुम आखिरत में जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तो अगर ईमान को मजबूत करना चाहते हो तो हजरत सुमैया की तरह अपने ईमान को मजबूत करो। वो सुमैया कि जब उनकी तारीख को पढ़ता हूँ, वो सुमैया जब उनका वाकया को पढ़ता हूँ, मेरे भाइयों अंदर से दिल दहल जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़ी हो जाती है। मेरे भाइयों उस मंजर को जरा याद कीजिए कि ईमान किसे कहते हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र दराज है, उम्र रशीदा है, बूढ़ी है, ज़ईफा है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मेरे भाइयों, हजरत सुमैया की पीठ पर कोरे बरसाए जाते हैं और हजरत सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया दीन इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया नबी का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया ईमान को अपने अंदर से हटा दो। मेरे भाइयों, सुमैया की पीठ पर कोरे बरसाए जा रहे हैं और सुमैया की जबान से ये अल्फाज निकल रहा है, ओ मक्का वालों, तुम लोग तो मुझे मार मार कर मेरी जान ले सकते हो, लेकिन वो लोगों, तुम लोग सुमैया का ईमान नहीं छीन सकते। मेरे भाइयों, अगर सच में आप जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो ईमान को हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह मेरे भाइयों मजबूत कीजिए। अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास वो ऑप्शन है, अगर तुम ईमान से हट जाओ, अगर तुम मुसलमान से हट जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूं, वरना तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। मेरे भाइयों, सुमैया कहती रही, ऐ अबू जहल, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जितनी सजा देनी हो दे लो, लेकिन सुमैया अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन लोगों ने इतना मारा, इतना जुल्म किया, जब लास्ट में कुछ नहीं हुआ, 2 ऊंट मंगाए गए। 2 ऊंट मंगाने के बाद एक ऊंट की टांग में एक रस्सी बांधी गई, दूसरे ऊंट की टांग में दूसरी रस्सी बांधी गई और एक रस्सी से हजरत सुमैया की एक टांग और एक रस्सी से हजरत सुमैया की दूसरी टांग बांधी गई। दोनों ऊंट को दोनों तरफ चला दिया गया। हजरत सुमैया को बीच से चीर कर अपने जिस्म का 2 हिस्सा कर दिया गया। हजरत सुमैया को चीर कर उसके जिस्म का 2 हिस्सा कर दिया गया। हजरत सुमैया अपने जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। हजरत सुमैया अपने जिस्म को 2 हिस्सों में बांटना गवारा कर लिया, टुकड़ा करना गवारा कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत सुमैया अपना ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो हजरत सुमैया की तरह ईमान को यानी मजबूत कीजिए। मेरे भाइयों, हजरत सुमैया का ईमान, आज मेरी माएं और बहनें मुसलमान घराने के होने के बावजूद भी जिन लोगों ने आज ईमान का जनाजा निकाल कर रखी है, मेरी माएं बहनें, अगर आप मुझे देख रही हैं, अगर आप लोग मेरी बातें सुन रही हैं, समझ पा रही हैं, तो हजरत सुमैया की तरफ जरा नजर उठा कर देखिए कि हजरत सुमैया का ईमान इतना मजबूत था कि अगर उनका ईमान किसी पहाड़ के साथ टकरा जाता तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों, तो जन्नत में जाना चाहते तो ईमान क्या करना पड़ेगा? ईमान मजबूत रखना पड़ेगा, साबित कदम रखना पड़ेगा। आइए और एक चीज बताकर जा रहा हूं। लोगों, अगर कल कयामत के दिन कामयाब होना चाहते हो तो इस हदीस को सुन लो, हदीस बिल्कुल सही है। एक बात हमेशा याद रखना, मौलवी तनवीर आलम 2.5 घंटा से आपके सामने बात कर रहा है। शुरू से लेकर अब तक मैंने जितनी भी बातें की, मेरे भाइयों, तमाम की तमाम बातें मैंने दलाइल की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको लगे कि मैं इधर उधर से कर रहा हूं या बगैर दलील के मैं बात कर रहा हूं, मेरे भाइयों आओ मुझे सवाल करो, मैं हवाला देने के लिए तैयार हूं। आओ, अगर जन्नत में जाना चाहते, एक हदीस सुना के जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70 अल्फन बिगैर हिसाब। और लोगों, इस हदीस को जरा सुन लेना, अगर कल कयामत के दिन कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 70 अल्फन बिगैर हिसाब, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे। बस सुभान अल्लाह नहीं पड़िएगा, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, जन्नत में जाना चाहते हैं। अच्छा, वक्त हो गया। अच्छा आ रहे हैं तब 5 मिनट और। अच्छा, इस हदीस को सिर्फ पढ़ देता हूँ मेरे भाइयों। 70 अल्फन बिगैर हिसाब, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 70,000 मेरी उम्मत में से लोग, ऐसे लोग अल्लाह ताला जिनका हिसाब नहीं लेंगे, कहेंगे जा तू जन्नत में चला जा, जा तू जन्नत में चला जा। 70,000 सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि भला वो 70,000 कौन होंगे। आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, अल्लाह के नबी चले आए और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ओ लोगों सुनो,
अगर तुम भी कल कयामत के दिन फ्री में जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल्लदीन ला यस्तरकून, वो लोग जन्नत के अंदर बगैर हिसाब और किताब के जाएंगे जो लोग दुनिया में झाड़ फूंक ना करते होंगे। सही हदीस है। अब झाड़ फूंक देखिए, एक सूरत तो जायज है, दम करना, कुरान की आयतें पढ़कर दम करना ये तो जायज है, लेकिन एक होता है ना, आज हमारे समाज में औरतों को जिन्नात बड़ा पकड़ता है, और कबीराज के पास जाते 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 एक ऐसा टाइम आया कि कबीराज भी गायब, बेटी भी गायब, ऐसे बचे। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल्लदीन ला यस्तरकुन, और लोगों जो झाड़ फूंक न कराते होंगे। दूसरी चीज ला यक्ताउन, जो दगवाते नहीं होंगे। आज हमारे नौजवान बड़ा प्यार जताते हैं, हाथ काट कर, दगवा कर, यहाँ टैटू, यहाँ काटना, वहां काटना, मत काटो अगर जन्नत में जाना चाहते हो। तीसरी चीज ला यततय्यरुन, जो बदशगुनी ना निकालते होंगे। बदशगुनी समझते हैं? बदशगुनी समझते हैं? बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये बदशगुनी है, बचो इससे। अगर घर के ऊपर कौवा काए काए करे तो मेहमान आने वाला है, उल्लू बोल जाए तो किसी का इंतकाल होना है, ये सब क्या है? बदशगुनी है। मुसलमानों का काम है? मुसलमानों का काम नहीं है। हमारे उधर तो एक सिस्टम है, जानते हैं, रेत समझते हैं? रेत आप लोग, बालू, रेती या बालू, बाली जो भी बोलते हैं आप लोग, वो होता है ना। हमारे उधर क्या होता है, मान लीजिए, मतलब जल्दबाजी में बता रहा हूँ, एक औरत प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, अब 4-5 औरतें ना उनको गोल करके सामने में लेकर बैठ जाती है, बदशगुनी करती, देखिए बैठ जाती है, बीच में रेती या रेत जो बोलता है, बाली बोलते हैं, बाली रख देती है बीच में, और ना सर से एक जूई निकालती है। जूई किसको बांग्ला में क्या बोलते हैं? उकुन। जूई निकालते हैं, उकुन, और बाली के बीच में ना वो छोड़ देती है और कहती है, देख अगर ये उकुन, ये जूई बाली के, रेती के ऊपरी हिस्सा से निकले तो तेरा लड़का पैदा होगा, अगर नीचे से निकले, निचली हिस्सा से, तो तेरी लड़की पैदा होगी। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता, क्या भाई अगर ऊपर से भी ना निकले, नीचे से भी ना निकले, और बीच से निकल जाता तो हिजड़ा ही बसता है ना। तो ये बदशगुनी का काम है। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हुमुल्लदीना ला यस्तरकुन ला यक्ताउन वला यततय्यरुन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ऐसा इंसान कल कयामत के दिन जन्नत के अंदर जाएगा जो इंसान हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता हो। दुनिया पर किस पे भरोसा रखना? अब भरोसा कैसा होना चाहिए? मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर का सर कलम करके लाएगा, जो भी उन दोनों को कत्ल करके लाएगा, उनको 100 इनाम ऊंट में दिया जाएगा। कितने इनाम दिए जाएंगे? 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। गार में छुपे हुए हैं, भरोसा देखिए, गार में छिपे हुए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी गार में हैं। मक्का के काफिर लोग तलाश रहे हैं, काश नबी मिल जाए, अबू बकर मिल जाए तो हमें 100 ऊंट इनाम में मिल जाए। तलाशते तलाशते गार के करीब पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जब नजर ऊपर उठाते हैं तो उन लोगों के पैर नजर आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, वो लोग तो यहाँ तक पहुंच गए, ये अल्लाह के नबी, अगर वो लोग नजर को नीची कर ले तो हम लोगों को देख लेंगे, आपको भी मार देंगे, हमें भी मार देंगे। ये अल्लाह के नबी, अब क्या किया जाए? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून को समझे मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ मेरा दोस्त, क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? याद रखो, ला ताज़न इन्नल्लाह माना, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये होता है अल्लाह पर भरोसा। दुनिया के कहीं भी रहे, अगर भरोसा करना हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। तो मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के रास्ते इस्लाम लाना, ईमान पर साबित कदम रहना, ये 4 चीजें करना, और एक होता है अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में से हर लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके, कौन? जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। कहा अल्लाह के नबी, वो कौन है? सही बुखारी का हदीस है, जो जन्नत में जाने से इनकार करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वो लोग हैं जिसने मेरी इताअत की, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में, और जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने गोया के जन्नत में जाने से इनकार किया। अब हमारे हजरात आ रहे हैं मेरे भाइयों, मेरा टाइम से भी ज्यादा वक्त हो गया। अब मैं लास्ट में एक नज़म पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।
मेरे भाइयों, बुजुर्ग आलिम दीन हजरत स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बेअदबी माफ़ हो, मैं इतनी देर तक आप लोगों के सामने रहा। लगभग मैंने 2.5 घंटा या 2.25 घंटा इस तरह मैंने आपके सामने बात की, आखिरत को सामने रखकर। और मैंने जितनी भी बातें की, मैंने कुरान और सही अहादीस को सामने रखकर हवाले के साथ मैंने आपके सामने बात की। मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहा कि ये दुनिया हमारे लिए असल ठिकाना नहीं, दुनिया छोड़कर हमें और आपको आखिरत की तरफ जाना है। तो आखिरत की आप तैयारी कर लीजिए, बात को आगे न बढ़ाते हुए। और मैंने ये भी कहा कि सबके पास मौत आनी है, मौत की कोई गारंटी नहीं। आज हम सब यहाँ पर एक जगह जमा हुए हैं, हो सकता है कि फिर दोबारा कब मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं, मौत की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मौत को सामने रखते हुए एक नज़्म की, ऐसे तो मैं कोई शायर नहीं हूँ या नात खां नहीं हूँ, मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जब बोले तो एक नज़्म की मैं 2-3 लाइन बस मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि हजरात को हम सबको सुनना है। तो मेरे भाइयों, वो नात इस तरह है, नज़्म इस तरह है। मौत को सामने रखिए और इसको सुनिए। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना, यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हूँ, दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हूँ। रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा, आकर मिलूंगा। अगर मर गया तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। दुआ में याद रखेंगे। बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुश्मनों के हाथ से, दुश्मनों से, हसद से, बदनज़री से अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत फरमाए, और इसी तरह दीन की खिदमत करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें और मज़ीद तौफ़ीक दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको सही सलामत रखे, दीन के ऊपर, कुरान और हदीस के ऊपर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।